ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिं तं शरण्यं भृत्यार्थहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् इस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ वसे ब्रिजराज की गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, बोलिए जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत आज पंचम दिवस की सायंकालीन बेला में हम और आप उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है कि भगवान की चर्चा और भगवान के सत्संग रूपी गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पंचम दिवस की वेला में कल आप लोग भागवत गंगा में भगवान के जन्मोत्सव की पावन कथा को श्रवण किया था। आज प्यारे प्रभु की बाल लीला का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। सुंदर बाल लीला कथा का रसपान करेंगे। आइए भगवती सरस्वती के चरणों में मात्र 2 शब्द रखते हुए आप लोगों को कथा मंदाकिनी की तरफ ले चलते हैं। कि करूं सारी दे तुमको, करूं सारी दे तुमको सत सत नमन, अर्पण है चरणों में तन मन धन, अर्पण है चरणों में तन मन धन, अर्पण चरणों में तन मन धन। करूं सारी दे तुमको, करूं सारी दे तुमको सत सत नमन, अर्पण है चरणों में तन मन धन, अर्पण चरणों में तन मन धन। हरि बोल। अर्पण चरणों में तन मन धन।
ये आई, हो के असहाई मैया, हो के असहाई मैया, दाती तेरी दुहाई। अरे दे दो ज्ञान भक्ति का माँ, दे दो ज्ञान भक्ति का, हृदय में सृजन करूं सारे दे तुमको सत सत नमन। करो सार दे तुमको सत सत नमन। करो सार दे तुमको सत सत नमन। कर दो ज्ञान भक्ति का, तो ज्ञान भक्ति का, हृदय में सृजन करूं सारे दे तुमको सत सत नमन। करो सार दे तुमको सत सत नमन। करो सार दे तुमको सत सत नमन। करो सार दे तुमको सत सत नमन। सत सत नमन। सत सत नमन। बोलिए हंसवाहिनी मैया की जय। तो रे भक्तों, कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए मामा कंस के कारागार में, लेकिन उनका जन्मोत्सव मनाया गया नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। इधर वसुदेव जी के मन में पुत्र का शोक है और उधर नंद बाबा के हृदय में पुत्र का आह्लाद है। दास दासियां बधाइयां लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ चौथे पन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसलिए रोज प्रतिदिन कई दिन तक जन्मोत्सव भगवान का चला, कई दिनों तक। और इधर नंद बाबा याचकों को अयाचक बना करके भेज दिया। नंद भवन में जो मांगने वाला उस समय आ गया था, नंद बाबा ने इस तरह से दान दिया था। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उस समय गोकुल की जो दशा थी, ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी जी गोकुल के गलियों में नाच रही हैं, क्योंकि सोना चांदी हीरा जवाहरात गलियों में बिखरा पड़ा था। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नंद बाबा ने इतना दान दिया था, इतना दान दिया था कि सोना चांदी और ये हीरा जवाहरात गलियों में क्यों पड़ा था, क्योंकि नंद बाबा के महल में जितने फाटक लगे थे उतने फाटकों से दान चल रहा था। एक याचक दान लेकर के जा रहा था, दूसरे याचक ने उससे पूछा कि भैया ये चांदी के बर्तन और चांदी की कटोरी ये सब कहाँ से लाए? बोले 6 नंबर फाटक से लेके आया हूं। अरे राम राम, हम तो चूक गए, हम तो 2 नंबर से ही लौट आए, वहां तो फूल और पीतल के मिल रहे थे, वहीं फेंक दिया। और दौड़ा आया 6 नंबर से, चांदी का वो भी ले गया। तब तक दूसरे याचक को देख रहा है कि सोने के बर्तन लेकर के जा रहा है। भैया ये सोने के कहां से मिले? बोला 9 नंबर फाटक से लेकर के आया हूं। उसने चांदी के वहीं फेंका और 9 नंबर पे दौड़ करके आ गया। और सोने के चिम्मच, सोने की कटोरी, सोने की थाली लेकर के जा रहा था। तब तक रास्ते में दूसरा याचक मिला, देख रहा है ये कि वो हीरा जवाहरात इत्यादि लेकर के जा रहा है। अरे भैया ये कहां से लाए? बोले नंद बाबा के यहाँ से 17 नंबर फाटक पे ये बट रहा था। उसने सोने चांदी के बर्तन वहीं फेंक दिए और दौड़ करके 17 नंबर पे आ गया। यानी उस समय गोकुल की गलियों में ये सोने चांदी इत्यादि की बौछार लगी थी। लग रहा था साक्षात लक्ष्मी गोकुल की गलियों में नृत्य कर रही है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय।
और इधर क्या हुआ, एक दिन की बात है कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपि मथुरांगतः नंदाकंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। एक दिन नंद बाबा ने समस्त ग्वाल वालों को गोकुल का भार सौंप करके और स्वयं भोजराज कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा रवाना हुए, क्योंकि कंस राजा था यदुवंशियों का उस समय। तो राजा को कर देना प्रजा का धर्म है, कर देने के लिए चल देते हैं। वहां पर पहुंच करके नंद बाबा ने भोजराज कंस को कर दिया और लौट रहे थे, रास्ते में श्री वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा और नंद बाबा वसुदेव को देखा, दोनों आह्लादित हो गए, गले मिले। और देखिए नंद बाबा के हृदय में पुत्र आह्लाद है और वसुदेव के हृदय में पुत्र का शोक है। लेकिन वसुदेव जी नंद बाबा के पुत्रोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, अपना शोक भूल करके। कह रहे हैं भैया बहुत दिन बाद मिले हैं, बताइए आप कुशल मंगल से तो हैं। नंद बाबा ने कहा हाँ भैया, भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल चल रहा है। बातें करते करते वसुदेव जी ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा या बुढ़ापी में एक बात आप छुपा रहे हो, हमने तो सुना कि आपके घर में या बुढ़ापी में छोरे का जन्म हुआ और आप मुझसे अभी तक बताए नहीं। बातों बातों में समय निकाल रहे हैं और बालक के बारे में नहीं बताया। यह सुन करके नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा कहने लगे कि वसुदेव, मैंने पुत्र की चर्चा इसलिए नहीं करी भैया वसुदेव, मेरे घर में तो एक पुत्र का जन्म हुआ और तेरे घर में तो 6 पुत्रों का जन्म हुआ। या पापी कंस ने सबको मार दिया, 7वां गर्भ नष्ट हुआ, 8वें में बेचारी कन्या आई, उसको भी या पापी ने मार दिया। इसलिए पुत्र की चर्चा हम करें और आपके आत्मा में पुत्रों को याद करके कष्ट ना पहुंचे, इसीलिए मैंने पुत्र की चर्चा नहीं की। देखो मैत्री यह होती है, क्योंकि मानस में लिखा हुआ है, यही मैत्री है कि जे न मित्र दुख अरे हो ही दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो दुखारी, जे न मित्र दुख हो दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। यही मैत्री है। मित्र का धर्म यह है कि अपना दुख अगर पहाड़ के बराबर है और मित्र का दुख तिनके के बराबर है, तो मित्र के उस दुख में सम्मिलित होना चाहिए, अपने दुख को भूल करके। यह मैत्री होती है। लेकिन अब कलयुग के कलुषित वातावरण ने हमको और आपको इतना घेर लिया है कि मैत्री एक स्वार्थ बस हो गई है। स्वार्थ जब तक है तब तक तो मैत्री है, और नहीं कल तक जो आपको साष्टांग प्रणाम किया करते थे, अगर वो समझ जाएं कि हमारे मित्र के पास इस समय कोई परेशानी है, तो जो कल तक आपको साष्टांग दंडवत करते थे वो भी मुंह फेर लेंगे। ये कलयुग के कलुषित वातावरण का प्रभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय।
तो इस प्रकार से नंद बाबा और वसुदेव के बीच में वार्तालाप हो रहा था। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा अब ये बातन बातन में ज्यादा समय मत लगाओ, क्योंकि मैं ज्योतिष का पक्को पंडित हूं, क्योंकि मैंने आपकी भविष्य देख लिया। अच्छा तो बताओ वसुदेव कि हमारे गोकुल में इस समय क्या होने वाला है। वसुदेव कह रहे हैं कि नंद बाबा मेरी ज्योतिष तो ये बता रही है कि इस समय तेरे गोकुल में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अरे जैसे संकट का नाम सुना नंद बाबा की तो धड़कन तेज हो गई और तुरंत मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमारे गोकुल की रक्षा करना, हमारे गोकुल वासियों की रक्षा करना और हमारे छोरे की रक्षा करना, क्योंकि बुढ़ापे में घर में छोरे का जन्म हुआ है। और तुरंत प्रणाम किया वसुदेव जी को कि भैया वसुदेव राधे राधे, अब हम चल रहे हैं अपने गोकुल की तरफ। वसुदेव ने भी रोका नहीं कि ठीक है बाबा जाइए। इस प्रकार से नंद बाबा चल देते हैं और रास्ते में भगवान के नाम की माला सटकाते हुए आ रहे हैं कि हे प्रभु मेरे छोरे की रक्षा करना, मेरे गोकुल की रक्षा करना। भगवान से प्रार्थना करते हुए चले आ रहे हैं। तो नंद बाबा घर नहीं पहुंच पाए गोकुल, तब तक कन्हैया जी की मौसी जी पहले ही पहुंच गई कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघंती पुरुग्राम ब्रजादिशु। कंस की एक बहुत चहेती थी, रिश्ते में बहन लगती थी, जिसका नाम था पूतना। नंद बाबा से पहले ही गोकुल में पहुंच गई और कैसे बहुत सुंदर स्वरूप बनाया, बहुत सुंदर स्वरूप बनाया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि लग रहा था जैसे श्री देवी आ गई हो। श्री माने लक्ष्मी थी, साक्षात लक्ष्मी जी नारायण से मिलने के लिए आ गई हो, इतना सुंदर स्वरूप बनाया। सुंदर स्वरूप बना करके गई। उधर समस्त गोकुलवासी बधाई ले ले करके तो आ ही रहे थे नंद बाबा के यहाँ। या पूतना भी पहुंच गई और यशोदा मैया से कहने लगी अरे मैया बधाई हो, बधाई हो। या हमने सुना कि या बुढ़ापी में तेरे घर में छोरा ने जन्म लियो है, अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं बधाई देने के लिए बहना तुम्हारे घर में चली आई। अब पूतना ने जब इस तरह से कहा, यशोदा मैया सोचने लगी कि आज ते पहले या तो हमारी बहना कभी नहीं मिली, आज ते पहले तो या बहना को कभी नहीं देखा। मन में संकित हुई। लेकिन यशोदा किसे कहा जाता है? जो सबको यश दे वही यशोदा है। सबको यश देने वाली यशोदा मन में संकित हो रही है, लेकिन ऊपर से पूतना की बधाई स्वीकार कर रही हैं, कह रही हैं हाँ हाँ बहना, तुम सबन के आशीर्वाद से ही तो मेरे घर में छोरा का जन्म हुए हुए। पूतना कहने लगी कि बहन अब बातन बातन में ये देरी मत कर, जल्दी लाला का मोहड़ो तो दिखा। अब यशोदा मैया मन में तो संकित हो रही हैं कि आज से पहले या बहन को हम कभी नहीं देखे, आज ये कहां से निकल आई। फिर सोचने लगी कि हो सकता है कोई रिश्ते की बहन हो, दूर की चचेरी ममेरी फुफेरी कोई बहन हो जो आज से पहले ना मिली और इतना प्रेम से आई है, तो कोई ना कोई तो रिश्ते में बहन होगी। यशोदा मैया ने कहा कि बहना अभाली पालने में सुलायो है लाला को, और जा करके तुम मोहड़ो देख करके जल्दी लौट करके आ जा, जगाइयो मत। पूतना ने कहा हाँ हाँ बहना ठीक है। अब इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु से मिलने के लिए पूतना आगे बढ़ी। पूतना नाम किसका है? पूतान नयति, जो किसी के पूत को ना देख सके वही पूतना है। प्यारे प्रभु के पालने के पास पहुंच गई। हमारे प्यारे प्रभु ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं।
तो मौसी जी को देख करके हमारे प्यारे प्रभु ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, दोनों नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान के जो दोनों नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रलोक है। सूर्य और चंद्रलोक है, इसलिए भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपना दरवाजा बंद कर लिया कि प्रभु हम अपने लोक में तो इस पापिनी को आने नहीं देंगे, आपकी जहां मर्जी वहां भेज देना। एक संत कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान ने सोचा कि अविद्या रूपी पूतना जो है ये माया का स्वरूप बना करके आ रही है, माया का स्वरूप बना करके आ रही है और मेरी जो आंखें हैं बड़ी चपल हैं, क्योंकि भगवान स्वयं मायापति हैं और ये माया का स्वरूप बना करके आई है, तो मायापति के सामने मायावती की चलने वाली नहीं है। इसीलिए भगवान अपनी आंखें बंद कर ली कि जैसे बनी ठनी आई है ऐसे बनी रहने दो, लेकिन नहीं तो उत्सव किरकिरा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान सोचने लगे कि हम यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, तो अभी माखन मिश्री का तो दर्शन नहीं हुआ और ये हमारी मौसी जहर पिवाने पहले ही आ गई, तो जहर पीनो मेरा काम तो है नहीं, ये जहर पीना मेरे भोले बाबा को काम है। इसलिए आंखें बंद करके इष्ट देवता भोलेनाथ का ध्यान करने लगी। एक संत कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है, आंखें इसलिए भगवान ने बंद कर लिया क्योंकि जैसे माताओं को जब कोई कड़वी दवा बच्चों को पिलानी होती है तो माताएं कहती हैं कि बेटा एक बार में आंख बंद करके और पूरा घुट कर जाओ। भगवान कहते हैं भली बुरी चाहे जैसी आई और मुझे दूध पिलाने के लिए आई है तो चलो आंख मूंद करके और एक बार में पी ही जाते हैं। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, यानी जितने संत उतनी बातें। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार से भगवान आंखें बंद किए, पूतना पहुंच गई पालने के पास और जब कन्हैया जी को आंखें बंद किए देखा तो सोचने लगी कि बालक सो रहा है, मौका अच्छा है। उसने कन्हैया जी को लिया, उठाया और अंक से लिया और अपने विष लगे स्तनों को कन्हैया जी के मुख में रख दिया। कन्हैया जी ने पहले पूतना का विष पिया क्योंकि विष ऊपर लगा था, पहले विष पिया, उसके बाद पूतना का दूध पिया और जब विष और दूध दोनों समाप्त हो गया तब पूतना के प्राणों को खींचने लगे भगवान। भगवान ने जब पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, पूतना के मर्म स्थलों में वेदना होने लगी जिसको वो सहन ना कर सकी और चिल्लाने लगी कि मुंच सा मुंच मुंचात मिली प्रभासी निस्पीडमान खिल जीव मरमणि बदीत नैत भुजो मुहूर्जा गात्रांश पंतीरुरोदहा। मुंज मुंज यानी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मानो भगवान संकेत दे रहे हैं कि वैसे तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, एक बार जब जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको फिर छोड़ता नहीं हूँ जिंदगी में। तो मौसी जी अब चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, अब हम जब पकड़ लिए तो अब छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से जब कन्हैया जी ने स्तनों को नहीं छोड़ा तो उसने अपने भयंकर रूप को प्रकट किया और भागने लगी। कन्हैया को लेकर के आकाश मंडल में उड़ गई, लेकिन कन्हैया ने क्या किया, उसके स्तनों के द्वारा पूतना के प्राणों को खींच लिया। जब प्राणों को खींच लिया तो पूतना का पहाड़ जैसा शरीर जमीन पर धड़ा।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हो इस प्रकार से आज कन्हैया जी ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया कि दूध पियावन चली पूतना इतना कही के वह कंस दुलारी। दूध पियावन चली पूतना इतना कही के वह कंस दुलारी। नंद के द्वारे आवाज दई यशोदा दियो बालक गोद में डारी। पूतना तब आंचल ओट कियो, पूतना तब आंचल ओट कियो और आंचल कर मुस्कात मुरारी। पीवत प्राण समेत हर्यो बलिराज कहाँ आ बहन उचारी। पीवत प्राण समेत हर्यो बलिराज कहाँ आ बहन उचारी। इस प्रकार से आज कन्हैया जी ने पूतना का उद्धार कर दिया और इधर पूरे गोकुल में खलबली मच गई। यशोदा मैया तो घबरा गई। यशोदा मैया लाला लाला चिल्लाते हुए दौड़ती हैं, लेकिन यशोदा मैया ने क्या देखा कि पूतना का पहाड़ जैसा शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है और हमारे कन्हैया उसके उदर पर हाथ पैर मार करके खेल रहे हैं। किसी तरह से कन्हैया को उतारा और उलट पलट के कन्हैया को देखा। लाला तो ठीक मालूम पड़ रहा है, लाला बिल्कुल ठीक है। यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के गई गौशाला में और यशोदा मैया ने क्या किया, लाला को पंचगव्य से स्नान कराया, गाय के गोबर से स्नान कराया, गोमूत्र से स्नान कराया, उसके बाद दूध दही और घृत से स्नान कराया, पंचगव्य स्नान कराया। और देख रही हैं कि लाला तो बिल्कुल ठीक है। और इधर तब तक नंद बाबा पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए और इधर पूरी भीड़ को देख करके नंद बाबा ने गोकुल का कुशल क्षेम पूछा। समस्त ग्वाल वालों ने कहा, अरे बाबा आप कर देने के लिए चले गए और यहाँ तो गोकुल में गजब हो गए, का भयो? अरे बाबा जैसे आप गए और यहाँ तो पूतना आ गई। पूतना? फिर बाबा पूतना आई और ना जाने कैसे घर में घुस गई और छोरे को लेकर के भागी। फिर यही हुआ बाबा की पूतना तो ना जाने कैसे वो मरी पड़ी है और कन्हैया बिल्कुल ठीक ठाक है। अब जब कन्हैया को ठीक सुना तब नंद बाबा के सांस में सांस आई। अच्छा, आपस में ग्वाल बाल बात कर रहे हैं कि बाबा ना जाने कैसे ये लाला को लेकर के भाग रही थी और अपने आप मर गई। एक ग्वाल बाल कह रहा है, हमें तो लग रहा है बहुत जोर से लाला को लेके भगी होगी और कहीं ठोकर लग गया और ये मर गई। दूसरे ने कहा कि अगर ठोकर लग के मरी होती तो मुंह के बल होती, देख बिल्कुल चित्त पड़ी हुई है, तो फिर कैसे मर गई? नंद बाबा बोले, देखो हम बता रहे हैं कैसे मरी। बोले अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि वसुदेव जो है वो पक्का ज्योतिषी है। वसुदेव जब हमसे मिले तो कहा कि बाबा तेरे गोकुल में संकट आने वालों है, और जैसे वसुदेव के मुख से मैं सुना मेरी धड़कन तेज हुई और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वसुदेव जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते, और मैं नारायण का नाम लेते और नारायण की प्रार्थना करते हुए आ रहा था। और देखो नारायण के नाम का कमाल, लाला को लेकर के भगी और हमारे नारायण ने एक ही गदा दिया और देखो बिल्कुल चित्त पड़ी है ये। हाँ बाबा, तब तो ये तेरे माला का ही कमाल है। लेकिन मरी तो मरी बाबा, चाहे जैसे मरी, लेकिन ये गोकुल और मथुरा का रोड जाम कर गई, क्योंकि 6 कोस लंबा इसका शरीर पूरा रोड ही जाम हो गया। अब इसका क्या करें?
नंद बाबा ने कहा सबन जाओ अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ और जाके लंबे लंबे जो हाथ पांव है काट करके इकट्ठा कर दो, काट करके इकट्ठा कर दो और इसके गिरने से जितने पेड़ टूट गए हैं उन पेड़ों को काट करके इसके ऊपर डाल दो। ग्वाल वाल गए और अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा इत्यादि लेकर के आए और पूतना के लंबे लंबे हाथन पावन को काट काट करके एक जगह ढेर कर दिया। एक जगह ढेर किया, जितने पेड़ टूट गए थे उनको भी काट करके इकट्ठा किया और आग लगा दिया। आग लगाया। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब पूतना का शरीर जला तो उसके शरीर से इतना दिव्य गंध निकली कि पूरा गोकुल उसके दिव्य गंध से सुवासित हो गया। परीक्षित तो चौंक गए, महाराज उस पापिनी पूतना का शरीर जब दग्ध हुआ तो सुगंध कैसे निकली, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आखिर अब पूतना को पापिनी कौन कहेगा? जिसका स्तन स्वयं भगवान पिए हों वो अब पापिनी कहाँ रह गई? भगवान ने कहा कि देखो भली बुरी चाहे जैसे आई और काम इसने माँ का किया है, तो माँ का काम किया है इसीलिए मैं इसे धात्रोचित गति ही प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान उसे अपने परम धाम को भेज दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा कब और कैसे किस पर हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। भगवान कब कैसे और किस पर प्रसन्न हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। ये नारायण की स्वाइच्छिक क्रिया है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। श्री राधे। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कैसे कैसे भक्तों पर रीझ गए। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, केवल भाव देखते हैं। भगवान भाव देखते हैं कि नहीं स्वीकार
करते हैं निमंत्रण निपुषयोधन का नहीं। सभी कार्य करते हैं निमंत्रण निपुषयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग वो छिलकों का पाते हैं। विदुर के घर पहुँचे के मोगे वो छिलकों का पाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर वो भोग छिलकों का पाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया दीजे जाते हैं। हरि बोल। मधुपुरी से वो गोपियों की व्यथा सुनकर आए मधुपुरी से वो गोपियों की दुख व्यथा सुन गए। हर द्रुपद जा की दशा में वो द्रुपद जा की दशा पर वो दौड़े आते हैं। द्रुपद जा की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया पीछे जाते हैं। और प्रभु अपने भक्तों के लिए आंसू तक गिरा देते हैं कि न रोए बन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर न रोए बन गमन में सी पिता की वेदना उठा कर दीप को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर दीप को निज गोद में वो आंसू बहाते हैं। न जाने कौन गुण पर दया दीजे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया दीजे जाते हैं। दीजे जाते हैं। बोले बांके बिहारी सरकार की जय। तो इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु किस पर कब अपनी कृपा कर दें ये कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रभु अपनी इच्छा से कभी भी किसी प्राणी पर कृपा कर सकते हैं, इसमें संदेह किंचित मात्र नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमारे प्यारे प्रभु ने पूतना को अपना धाम दे दिया, यानी अपने धाम भेज दिया।
उसी तरह से, ठीक उसी तरह से, किस तरह से जब राम जी सरकार आए थे तो सबसे पहले किसका वध किए थे? सबसे पहले राम जी सरकार ने ताड़का का वध किया था, सबसे पहले। उसी तरह से आज हमारे प्यारे प्रभु लीलावतार लीला पुरुषोत्तम बांके बिहारी सरकार ने सबसे पहले आज पूतना का उद्धार कर दिया, जैसे राम जी सरकार ने ताड़का का किया था। कि एक ही बाण प्राण हरि लीना, हो एक ही बाण प्राण हरि लीना, और तीन जाने प्रभु निज पद दीना, तीन जाने कहीं निज पद दीना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीता राम जय सीता राम। पुराण अंतर्गत प्रसंग आता है कि ये पूतना थी कौन? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब भगवान ने 52 रूप धारण किया था और राजा बलि को छलने के लिए गए थे, तो उसी समय राजा बलि के यहाँ राजा बलि की जो पुत्री थी उसने भगवान के उस रूप को देख करके विमोहित हो गई कि कदाचित ऐसा ही सुंदर हमें वर मिलता। लेकिन जब भगवान ने राजा बलि को छल लिया, बांध लिया, तब उसको क्रोध आ गया कि कदाचित अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर दे देती। भगवान कहते हैं कि मैं सबकी इच्छा पूर्ण करता हूं। आज वही इस अवतार में पूतना बन करके आई और भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण कर दिया, क्योंकि पहले उसने भक्ति किया था और बाद में भगवान से ईर्ष्या किया था। तो भक्त का मान भगवान रखते हैं, भक्तों की जो भी इच्छा होती है वो भगवान पूर्ण करते हैं। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, हमारे प्यारे गोविंद जब 3 महीने के हो गए तो एक दिन अचानक से हमारे प्यारे प्रभु ने अपना करवट बदल लिया। जैसे ही यशोदा मैया ने देखा कि बालक आज करवट बदल लिया, तुरंत नाई को बुलाया और कहा, ए नाई, पूरे गांव में जाकर के लगा दो दुहाई। काहे बात की मैया? आज जाकर के गांव में बोल दो कि लाला के करवट बदलने का बलौआ है। और नाई गया और पूरे गांव में दुहाई लगा दिया कि आज यशोदा मैया के यहाँ लाला के करवट बदलने का बलौआ है। इस प्रकार से पूरे गोकुल की गोपियां बधाई ले ले करके और यशोदा मैया के घर में पहुंच गई। यशोदा बधाई हो, करवट बदलने की बधाई हो। यशोदा ने कहा, बहना तुम सबन को बधाई, लेकिन ज्यादा शोर मत मचाओ, क्योंकि लाला को अभाली पालने में सुलायो है, जाग जाएगा। गोपियों ने कहा कि बहना जब तुम्हें लाला ही सुलाना था तो बलौआ क्यों भेज दिया? आराम से अपने लाला को सुलाती पालने में। यशोदा मैया ने कहा कि बहना नाराज मत हो। और यशोदा मैया ने लालन के पालन को ले जा करके पालने को एक गाड़ी थी, उसी गाड़ी में लटका दिया और आंगन में जितने माट मटके रखे थे वो सब उठा उठा करके साइड में रख दिया, किनारे किया, पूरा आंगन खाली कर दिया। पूरा आंगन खाली कर दिया और कहा, बहना अब तुम सबन को बार बार बधाई, अब खूब नाचो गाओ और खुशियां मनाओ। इस तरह से
जितनी गोपियां थी वो यशोदा मैया के आंगन में गा गा करके खुशियां मनाने लगी, खुशियां मनाने लगी। और इधर कन्हैया जी को भूख लग गई, तो वाला नाम रोदनम बलम, बालकों का एक ही बल होता है, भूख लगे चाहे प्यास लगे चाहे दर्द हो, केवल रोते हैं। हमारे कन्हैया भी रोने लगे जोर जोर से, लेकिन कन्हैया खूब जोर जोर से गला फाड़ करके रोए, लेकिन कन्हैया जी की कोई एको ना सुनी, सब नाचने गाने में मस्त। अब हमारे प्यारे प्रभु सोचने लगे कि देखो जिसके लिए ये गाना हो रहा है वो यहाँ गाड़ी के नीचे लटका रो रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। कन्हैया जी को आ गया क्रोध। अब क्रोध के वशीभूत होकर हमारे कन्हैया जी ने इतना जोर से लात मारा कि वो जिस गाड़ी में पालना टंगा हुआ था वो गाड़ी धड़ाम दी से आकाश मंडल में उड़ गई, आकाश मंडल में गई और उसके बाद पृथ्वी पर धड़ाम दी से गिरी और चकनाचूर हो गई। इस प्रकार से गाड़ी टूट गई। यशोदा मैया तो चौंक गई, जितनी गोपिकाएं थीं और गाने में व्यस्त थी, अपने नाच गाने में मस्त थी, सब चौंक गई। यशोदा मैया तो दौड़ी दौड़ी गई कि अचानक का हो गयो, और देखा यशोदा मैया की पालनो तो बगल में पड़ा हुआ है और गाड़ी चकनाचूर है। पालना उठाया और लाला को देखा, लाला तो बिल्कुल ठीक है। अब यशोदा मैया के जी में जी हुआ कि लाला तो ठीक है, लेकिन ये लाला तो ठीक है, लेकिन ये गाड़ी कैसे आकाश में उड़ गई। एक बालक बोला, मैया जब आप लोग वहां गाने में मस्त थी तब हम यही लाला के पास थे, अब आप लोग अपने काम में मस्त और लाला जोर जोर से रोने लगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और हम यही सोच रहे थे कि लाला को मैया तक पहुंचाएं। तब तक या तेरे लाला ने बड़ी जोर से लात मारी और गाड़ी आकाश में उड़ गई। यशोदा मैया ने कहा, क्या मैया ये तेरे लाला ने ऐसी लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई। मैया ने कहा, क्यों रे दाढ़ी के भांग पी के आया है, ये नेक सो छोरो 4 दिन को, अय्या के पैर मारने से गाड़ी उड़ जाएगी, चल यहाँ से भाग। अब बालक कसम खा खा के परेशान, मैया मैं तेरी कसम, कन्हैया की कसम, मैंने देखा कि इसने लात मारी और गाड़ी उड़ गई, लेकिन यशोदा ने सबको डांट करके भगा दिया। और ये गाड़ी कौन थी? ये कंस का भेजा हुआ एक सक्टासुर नाम का दैत्य था जो गाड़ी बन करके वहां था। आज भगवान ने सकट भंजन कर दिया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। तो आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि आज हमारे प्यारी प्रभु ने आज दूसरे नंबर वाला काम कर दिया। पहले में पूतना को और दूसरे में सक्टासुर को। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। सब लोग मीठी मीठी तालियों में गोतबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोतबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोतबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोतबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोतबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, माँ
माखन चोर मेरो है नंदलाल मेरो है माखन चोर मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है सरकार मेरो है। बोली बांके बिहारी सरकार की जय। तो इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु ने आज सकट भंजन किया और सुंदर बेला चल रही है हमारे बीच। आज हमारे इस ग्राम सभा के प्रधान जी माननीय सुरेंद्र सिंह जी भी कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। व्यास मंच से उनका स्वागत करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। तो प्रधान जी का एक बार आप लोग भी थोड़ा स्वागत करेंगे, क्योंकि सौभाग्य है कि ग्राम सभा के हमारे जो प्रधान जी हैं हमारे बीच बैठ करके और प्रेम से भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। जय सिया राम, जय श्री राधे। हो किस तरह से करूं मैं नमन आपका। आदरणीय प्रधान जी की तरफ से अंगवस्त्र परम पूज्य महाराज जी को प्रदान हो रहा है। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। किस तरह से करूं मैं। और प्रधान जी को हम व्यासपीठ की तरफ से भगवान की ये सुंदर पुस्तक प्रदान कर रहे हैं। नमन आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम स्वागतम आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। आप वाले बड़ी उम्र है आपकी। हम सभी कलाकारों को आदरणीय प्रधान जी की तरफ से अंगवस्त्र भेंट किए हैं और परम पूज्य महाराज जी के हम सभी के बीच में भाई भी आए हुए हैं, जिसकी कथा अभी बगल में चल रही थी। हम सभी से चाहेंगे यहाँ पर जितने भक्तगण बैठे हैं परम पूज्य महाराज जी के लिए सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आप वाले बड़ी उम्र है आपकी। आप वाले बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी ना बस अभी ना बस अभी नाम मैंने लिया आपका। अभी नाम मैंने लिया आपका। स्वागतम 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 आपका।
आपकी एक नजर पर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था, मेरा दिल था, मेरा दिल था हो गया मेरा दिल था हो गया मेरा दिल था हो गया। इस तरह से करो मैं नमन आपका, इस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 बोली बांके बिहारी सरकार की जय। जय हो। तो कथा का प्रसंग चल रहा था कि भगवान ने आज शकट भंजन किया। आगे की कथा श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार की बात है, मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी और उछाल उछाल करके लाला को खिला भी रही थी, बीच बीच में दूध भी पिला रही थी। अचानक लाला का वजन थोड़ा ज्यादा लगा मां को। मैया ने सोचा कि मैं खिलाते खिलाते दूध थोड़ा ज्यादा पिला दिया। मैया ने लाला के पेट पर हाथ लगा करके देखा कि लगता है ज्यादा दूध पी लिया, और मैया ने लाला को सुला दिया। लाला को सुला दिया और उसी समय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कि दैत्यो नाम तृणावर्तः कंसाभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन अर्भकम, जहारासीनम अर्भकम। दैत्यो नाम तृणावर्त, तृणावर्त नाम का एक दैत्य भयंकर चक्रवात का स्वरूप धारण करके और समस्त गोकुल को घेर लिया। इतना धूल उड़ी कि कोई किसी को देख नहीं सकता था, और तृणावर्त अपना विशाल रूप धारण करके लाला को पालने से उठा लिया और अपने पीठ पर लाद करके और मथुरा की तरफ भागा। लाला आज पहली बार किसी पर आरूढ़ होकर के आकाश मंडल में गए थे। लाला तो प्रसन्न हो गए और अपने साथियों का घर देखने लगे कि ये देखो, ये मधुमंगल का घर, ये श्री दामा का घर, ये छीकी गली, ये मधु गली इत्यादि लाला देखने लगे कि आज तो हमें हमारे मामा जी हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। लेकिन जब वो मथुरा की तरफ भागने लगा तब हमारे कन्हैया जी ने अपना वजन बढ़ाया और उसको जोर से पकड़ करके उसके गले को दबाना प्रारंभ कर दिए। गले को दबाते जा रहे हैं, वजन बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार से कन्हैया जी ने इतना वजन बढ़ा दिया भक्तों कि तृणावर्त मन में ये सोचने लगा कि जल्दी जल्दी से मैंने नंद भवन से कोई काला काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। अरे ये लाला है कि कोई काला पत्थर। इस प्रकार से बार बार पीछे मुड़कर अपनी पीठ पर देख रहा है कि जल्दी जल्दी में कहीं गलती से कोई काला काला पत्थर तो नंद भवन से नहीं उठा लायो। और इस प्रकार से जब वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा है, हमारे कन्हैया जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि लोग दुनिया वाले पत्थर में मुझे देखते हैं, दुनिया वाले पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, इसलिए इसे चलो पत्थर से ही पटक करके मारूंगा। कन्हैया ने जोर से गर्दन दबाया और एक विशाल चट्टान पर आकर के तृणावर्त गिरा और उसका राम नाम सत्य हो गया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय।